नमस्कार भागवान भाइयों, यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। भागवान भाइयों, यदि आपके मन में किसी भी तरह के कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और हाँ, यदि आप कुछ जानकारियाँ साझा करवाना चाहते हैं या फिर कुछ सुझाव भी देना चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स पर लिख कर दे सकते हैं। तो भागवान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम माइट मैनेजमेंट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करने जा रहे हैं। माइट से बचाव के लिए भागवान भाई स्प्रे की तरफ जाते हैं। यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि स्प्रे करने की जल्दबाजी भागवान भाई बिल्कुल भी ना करें। स्प्रे करने से पहले पौधे की मॉनिटरिंग करें। जो पौधे के पत्ते हैं या फिर ब्रांचेस हैं उनकी मॉनिटरिंग ज़रूर करें। कई भागवान भाई माइट के लिए पहले ही स्प्रे कर लेते हैं। अभी माइट उनके बगीचों में होते ही नहीं है तो भागवान भाई पहले ही माइट का छिड़काव कर लेते हैं, माइट की रोकथाम के लिए छिड़काव कर देते हैं। यह सही नहीं भी होता है क्योंकि भागवान भाइयों, इससे जो हमारे फ्रेंडली इंसेक्ट्स होते हैं, कीट्स होते हैं, वो प्रभावित हो जाते हैं। यदि पत्तों में 2 या 3 माइट दिखें तो भागवान भाइयों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसा कि मैं पहले भी बोलता आया हूँ, पहले भी मैंने माइट से संबंधित वीडियो बनाई है भागवान भाइयों, तो उन वीडियो में मैंने यही जोर दिया है कि माइट के लिए माइटिसाइड का छिड़काव कम से कम करें। यह माइट का फैलना नहीं है भागवान भाइयों। अगर भागवान भाइयों को लगता है कि 2-3 कीट है पर हमारे जो पत्ते हैं, पत्तों के हिसाब से एक पत्ते में 2-3 कीट है, तो इसके लिए हमें स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है। इससे माइट उतना नहीं फैलता है। सुरक्षा की ज़रूरत तब होती है जब एक पत्ते पर माइट की संख्या 8 या फिर 8 से अधिक हो जाती है। इस स्थिति में स्प्रे की तरफ भागवान भाइयों को जाना चाहिए। बागवानी अनुसंधान केंद्र के द्वारा कीट विशेषज्ञ जो हमारे डॉक्टर है भागवान भाइयों, डॉक्टर सुषमा भारद्वाज है, उन्होंने भी कहा है कि फल के जब साइज अखरोट के आकार का हो जाता है तो उससे पहले माइट के नियंत्रण को हॉर्टिकल्चर मिनरल ऑयल के का में छिड़काव करना होता है। जब वॉलनट साइज होता है, वॉलनट साइज से पहले हमने HMO का छिड़काव करना है। जैसे हम भागवान भाइयों ग्रीन टिप के आसपास HMO का छिड़काव करते हैं तो जब हमारी वॉलनट साइज स्टेज आती है, अखरोट के दाने के जितना जब हमारा पौधे का फल हो जाता है, उस समय हमने HMO का छिड़काव करना है। इसके लिए 200 लीटर पानी में हमने भागवान भाइयों केवल 2 लीटर HMO को ही डालना। जैसे पहले हम 4 लीटर डालते थे तो HMO को अब हमने इसके बाद अगर आप लोग मार्च में आपने HMO किया है, अप्रैल मई में करना चाहते, कभी भी आप बीच बीच में HMO करते हैं तो इसकी क्वांटिटी को आपने आधा कर लेना है। यानी कि 4 लीटर के बजाय अब हमने 2 लीटर HMO को मिलाना है और 200 लीटर पानी में घोल मिलाकर छिड़काव करना है। माइट पर नियंत्रण करने का जो HMO है, HMO एक बहुत ही कारगर तरीका साबित हो सकता है। यह बागवान भाइयों को सस्ता भी है और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी है। डॉक्टर सुषमा के मुताबिक बागवान भाइयों, जो हमारे विशेषज्ञ है, कीट विशेषज्ञ, उनके मुताबिक बगीचों में मई के पहले पखवाड़े में फल काटने वाली सुंडियों पर नियंत्रण के लिए कीटनाशकों का स्प्रे किया जाता है। यह भी सही नहीं है। कीटनाशकों की स्प्रे से इस समय जो हमारे फ्रेंडली इंसेक्ट्स होते हैं, जो फ्रेंडली कीट होते हैं भागवान भाइयों, वो भी प्रभावित हो जाते हैं, वो भी नष्ट हो जाते हैं। मित्र कीट माइट व सेंजोस्केल को आहार बनाते हैं। जो फ्रेंडली इंसेक्ट्स होते हैं वो हमारे जो सेंजोस्केल हुए बीचे में जो लगे होते हैं या फिर जो अन्य कीट होते हैं भागवान भाइयों, जैसे माइट हुए, उनको फीड करके उनको अपने भोजन का आहार बनाकर उनको खा लेते हैं। इससे माइट व सेंजोस्केल पर प्राकृतिक तौर पर नियंत्रण भी हो जाता है अगर हम इंसेक्टिसाइड या फिर जो भी जहर है उसका छिड़काव नहीं करते हैं। यदि कीटनाशकों की स्प्रे की जाए तो मित्र कीट नष्ट हो जाते हैं और माइट ज़्यादा तेज़ी से हमारे बगीचों में फैलना शुरू कर देता है। सुंडियां केवल कुछ ही समय के लिए आक्रमण करती है। कई बागवान भाइयों के मुझे कॉल भी आते रहते हैं और
सुंडियों की रोकथाम के लिए या फिर माइट की रोकथाम के लिए स्प्रे शेड्यूल के बारे में बताते हैं। तो मैं हमेशा उन्हें यही कहता हूं कि स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं होती है, आप लोग HMO का छिड़काव करो। अगर ज़्यादा आपको लगता है कि हमारे बगीचे में इसका आक्रमण हो गया है, बहुत ही ज़्यादा हमारे बगीचे में माइट्स है या फिर जो सुंडियाँ हैं, तो उसके लिए आप ऑर्गेनिक तरीका भी अपना सकते हैं। जैसे लहसुन होता है बागवान भाइयों, लहसुन की आप लोग स्प्रे कर सकते हैं। इससे संबंधित मैं शीघ्र ही आप लोगों के मध्य एक वीडियो लेकर आऊँगा कि लहसुन का जो घोल है कैसे बनाया जाता है, कैसे आप लहसुन की स्प्रे को तैयार कर सकते हैं और इसका छिड़काव माइट की रोकथाम के लिए कर सकते हैं। तो जो सुंडियाँ होती है बागवान भाइयों, सुंडियाँ केवल कुछ ही समय के लिए आक्रमण करती है, ऐसे में उनके लिए स्प्रे करने की हमें ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। तो इससे आप परेशान ना हो। अगर आपके बगीचे में सुंडियाँ हैं तो उनके लिए स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है, वे कुछ समय के बाद बागवान भाइयों खुद ब खुद नष्ट हो जाती है। अगर आपके बगीचे में माइट है तो उसके लिए आप वालनट स्टेज तक HMO का छिड़काव कर सकते हैं। HMO की मात्रा आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। अगर फिर भी बागवान भाइयों को लगता है कि हमने इंसेक्टिसाइड का छिड़काव करना है, तो जब हमारा जो पौधा होता है डोरमेंसी से बाद वाली जो स्टेज आती है बागवान भाइयों, ग्रीन टिप या फिर सिल्वर टिप, उस समय ही हमने HMO के साथ डोरमेंट को डालना है। डोरमेंट पहले तो दूसरा एक बागवान भाइयों जहर आता था, वो बहुत ज़्यादा हैवी था, लेकिन अब वो मार्केट में नहीं है, जिसमें मेटासिटॉक्स होता है, अब वो मार्केट में उपलब्ध नहीं है, तो वो बंद हो गया। तो डोरमेंट आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और या फिर आप लोग बागवान भाइयों पिंक बर्ड पे अलांटो भी डाल सकते हैं। वो उतना ज़्यादा हमारे जो फ्रेंडली इंसेक्ट्स होते हैं, जो फ्रेंडली कीट होते हैं बागवान भाइयों, उनको प्रभावित नहीं करता, तो अलांटो आप डाल सकते हैं। तो इस तरह से हम जो इंसेक्ट्स होते हैं या फिर जो माइट होते हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो बागवान भाइयों, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी लहसुन के स्प्रे से संबंधित, किस तरह से लहसुन का घोल बनाया जाए और क्या क्या इसके फ़ायदे रहते हैं हमारे बगीचों में, और किस तरह से ये प्रभावित करता है हमारे जो दुश्मन कीट होते। अगर बागवान भाई वॉलनट साइज के बाद इंसेक्टिसाइड का माइटिसाइड का छिड़काव करना चाहते हैं, अगर आपके पास लहसुन उपलब्ध नहीं है या फिर आप अन्य जैविक स्प्रे नहीं करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप लोग प्रोपरजाइट का छिड़काव, फेंजाक्विन या फिर मेलाथियोन, ऑक्सीडेमिटोन मिथाइल का छिड़काव कर सकते हैं। फेंजाक्विन की 50 ml मात्रा लेनी है और 200 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना है। मेलाथियोन या फिर ऑक्सीडेमिटोन मिथाइल का हमने बागवान भाई 200 ml मात्रा लेनी है और 200 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना है। ये माइट्स, एफिड्स और सेंजोस्केल को कंट्रोल करते हैं। जब भी बागवान भाई माइटिसाइड, फंजीसाइड का छिड़काव करते हैं तो जो विशेषज्ञ होते हैं बागवान भाई, स्पेशलिस्ट जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के होते हैं, उनसे आप सलाह लें या फिर अपने बगीचे में पहले आप मॉनिटरिंग कर लें, उसके पश्चात ही इस तरह के छिड़काव को करें।